अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू पार्ट 4 ऑफ एमएस वर्ड कोर्स प्लेलिस्ट। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम जो है तो इंडेंट किस तरह कर सकते हैं, इंडेंट राइट लेफ़्ट, या कि बॉर्डर हम किसी टेक्स्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं, या शेडिंग वगैरह और कुछ टूल्स वगैरह भी है। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे। तो मैं डायरेक्ट एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट की तरफ चला जाता हूँ। अच्छा, आप लोगों में किसी ने कहा था कि जो डॉक्यूमेंट है तो वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट किस तरह सेलेक्ट करते हैं। तो सिंपल हमने जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उस पर आ जाना है। तो इधर आपको मुख्तलिफ मतलब यहाँ पर एक ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट नज़र आएगा, इसके अलावा और कुछ भी आपको इधर नज़र आएगा, लेकिन हमने इधर सिर्फ ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने हैं। सही है, तो आपके साथ एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। और इसका जो साइज़ होता है तो वो पहले से ही A4 होता है, मतलब जो इसका A4 जो साइज़ है वो तो वो बाय डिफ़ॉल्ट है। सही है, तो आपने कुछ इसमें करना नहीं है, बस ये डायरेक्ट A4 साइज़ क्रिएट हो जाएगा आपका। अच्छा, तो पिछली वीडियोज़ में हमने जो है तो जस्टिफाई भी पढ़ लिया था, और इसके बाद ये मल्टीपल लेवल लिस्ट भी पढ़ लिए थे। सही है, तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम जो है तो लाइन स्पेसिंग और पैराग्राफ स्पेसिंग ये क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं एक सैम्पल टेक्स्ट लेता हूँ। अच्छा, तो ये मेरे पास कुछ टेक्स्ट आ गए। सही है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि इन जो जो लाइंस है तो उसके बीच में अगर मैं स्पेसेस को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो मैं किस तरह करूँगा, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, यहाँ से मैं आ जाऊँगा, और यहाँ से मैं जितना भी स्पेस आपको चाहिए आप देख सकते हैं कि जितना मैं बढ़ा रहा हूँ तो उतना ये इस लाइंस के बीच में स्पेसिंग इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं इधर 3 रखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इनके बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम है, और इनके बीच में जो है तो वो बहुत ज़्यादा है। अक्सर बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर किसी का 3 भी सेलेक्ट हुआ होता है, तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं कि ये क्यों हो रहा है और उसको मैं किस तरह मतलब रिमूव करूँगा। तो आपने कुछ भी नहीं करना, बस इसको सिर्फ सेलेक्ट करके यहाँ से 1 दबा देना है। 1 जो है तो वो स्टैंडर्ड साइज़ है जो लाइंस के बीच में है। इसी तरह आप वर्ड्स के बीच में भी मतलब यहाँ से स्पेसिंग इंक्रीज कर सकते हैं। सही है, और ऑप्शन भी हमारे पास मौजूद है जिस तरह के लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस। तो यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के ऑप्शंस यहाँ पर आ जाते हैं, मतलब जनरल कितना, इंडेंट कितना चाहिए आपको, वगैरह वगैरह। तो ये आप इधर एक्सप्लोर कर लें, क्योंकि अगर मैं इतना डिटेल में चले जाऊँगा तो ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप बारी बारी एक एक चीज़ को मतलब ट्राई कर ले। अगर कुछ मसला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सही है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन है हमारे पास। फॉर एग्जांपल ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ। तो सिंपल मतलब वही है कि मतलब पैराग्राफ से पहले मेरे साथ कुछ स्पेस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये पैराग्राफ अभी इधर से शुरू हो रहा है, जिस तरह मैं इधर आता हूँ तो ये थोड़ा नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास पैराग्राफ से पहले थोड़ा जो है तो स्पेस क्रिएट हो गया है। इसी तरह रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो आप देख सकते हैं कि पहले इस पैराग्राफ और इस पैराग्राफ के बीच में थोड़ा स्पेस है मेरे पास, लेकिन जैसे ही मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो वो स्पेस ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन है तो वो डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट के हैं। सही है, तो ये क्या करते हैं, तो ये ऑप्शन बहुत ही सिंपल है। ये अक्सर जो बुक्स क्रिएशन होते हैं तो उसमें बहुत हमें फ़ायदा देता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर इधर डिक्रीज इंडेंट करता हूँ, डिक्रीज यहाँ पर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये पहले से ही लेफ्ट साइड पर है। अगर मैं कहूँगा कि मतलब लेफ्ट साइड पे है तो और ये लेफ्ट की तरफ नहीं जा सकता। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इंक्रीज इंडेंट तो वो हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि अक्सर इस तरह का टेक्स्ट आपने देखा होगा। फॉर एग्जांपल ये टेक्स्ट इधर आ गया, इधर मेरे पास थोड़ा स्पेस खाली रह गया है, तो इधर मैं कुछ पिक्चर वगैरह पेस्ट कर सकता हूँ। अच्छा, तो इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है तो वो लेफ़्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन है, और एक दूसरा है राइट टू लेफ़्ट टेक्स्ट डायरेक्शन। तो इसके इसका मतलब तरीका उसी तरह है जिस तरह मतलब फॉर एग्जांपल हमने ये अप्लाई किया था कि हमारे पास जो टेक्स्ट है तो वो फुल राइट की तरफ मूव हो जाता है या फुल लेफ्ट। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं इसको कर ये अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ लेफ़्ट टू राइट, तो ये टेक्स्ट जो है तो मेरे पास पहले से ही लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन में है। तो मैं अगर इस पे ये अप्लाई कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट जो है तो फुल राइट की तरफ मूव हो गए। सही है, अब अगर मैं इसको अप्लाई करूँ तो ये अप्लाई हो सकता है तो वो लेफ़्ट की तरफ चले गए मेरे पास। तो ये कुछ खास नहीं है, बस अगर आपने इस्तेमाल इसकी जगह आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये दबाऊँ तो आप देख सकते हैं कि उसी तरह ही मेरे पास आ रहा है। इसमें कुछ खास डिफरेंट नहीं है हमारे पास। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है तो वो शॉर्ट शॉर्ट मतलब हम अगर किसी चीज़ को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना चाहते हैं तो हम इस इधर से कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल इधर मैं एक कहूँ कि पैराग्राफ को सेलेक्ट करना चाहूँ या हेडिंग को या कुछ और आप चाहते हैं जिसके बिना पर आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं। तो और यहाँ से आप जो है तो असेंडिंग या डिसेंडिंग में अगर रखना चाहते हैं तो ये ज़रूरी यहाँ से चेक करना है। फॉर एग्जांपल डिसेंडिंग में रखना चाहते हैं तो ये सेलेक्ट करें या असेंडिंग सेलेक्ट करें और यहाँ से ओके कर ले तो आपके साथ ये आ जाएगा। सही है, आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये अभी असेंडिंग ऑर्डर में आ गया है। सही है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता तो ये मैं अंडू करूँगा। अंडू का तरीका मैंने आपको सिखाया था, कंट्रोल+Z से आपके साथ अंडू हो जाते हैं। सही है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है मुख्तलिफ़ किस्म के फॉर्मेट्स मौजूद हैं। तो इन फॉर्मेट्स को अगर आप इसी तरह ही यूज़ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल ये फॉर्मेट हमारे पास अगर आप कुछ लैब रिपोर्ट लिखना चाहते हैं या बुक वगैरह लिखना चाहते हैं तो उस वक्त हमारे पास ये बहुत काम देता है हमें। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल एक हेडिंग 1 है और उसका कुछ फॉर्मेट रखना चाहते हैं तो आप इस तरह तो नहीं कर सकते कि एक हेडिंग आपने क्रिएट कर लिया फिर दोबारा अगर आपको बहुत वक्त बाद एक वही उसी तरह का एक हेडिंग चाहिए तो आप उस पर दोबारा वो सारे फॉर्मेट वगैरह अप्लाई करें। तो अलग अलग अप्लाई करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सही है, आप क्या करें कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल हेडिंग 1 का अगर कुछ फॉर्मेट रखना चाहते हैं, इसमें कोई अगर डिफरेंस आप लाना चाहते हैं तो आप किस तरह करेंगे, इस पर राइट क्लिक दबाएं, यहाँ से मॉडिफाई में चले जाएं और यहाँ पर आप इसको अपना कुछ नाम भी दे सकते हैं। यहाँ से आप इसका जो जैसे जस्टिफाई हम जिस तरह करते थे कि आप इसको लेफ़्ट से शुरू करना चाहते हैं या राइट से या सेंटर में रखना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट करें। यहाँ पर इसका टेक्स्ट स्टाइल और साइज़, यहाँ पर इसका कलर। बाकी अगर आप इसमें कुछ स्पेसिंग वगैरह या कुछ लेना चाहते हैं तो आप इधर फ़ॉन्ट में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो आप इधर से कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक एक ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा तो आपके लिए मतलब ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आप यहाँ पर कुछ थोड़ा एक्सप्लोर कर लें। इसके अलावा जो पैराग्राफ इसका होगा तो पैराग्राफ में इसका कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कुछ सेलेक्ट करते हैं, स्पेसिंग वगैरह या इंडेंटेशन, जिस जिस तरह मैंने इंडेंट लेफ़्ट और राइट का आपको कहा था ये वही चीज़ है। सही है, तो यहाँ से आप इसको मॉडिफाई करके अपने लिहाज से मॉडिफाई कर लें, उसको यूज़ कर लें। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास हेडिंग 1 आ जाता है, हेडिंग 2, हेडिंग 3 या टाइटल पेज के लिए कुछ रखना चाहते हैं तो बारी बारी आप इस तरह सबको मॉडिफाई कर लें अपने लिहाज से। और इसको फिर अगर आपको फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर आपको एक मैं सैंपल दिखाता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि हेडिंग 1 है। सही है, और यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक 3-4 पैराग्राफ के बाद मेरे पास दोबारा वही हेडिंग 1 का फॉर्मेट मुझे चाहिए। सही है, ये हेडिंग 1 है तो इस पे मैंने कुछ फॉर्मेट अप्लाई कर लिया, फॉर एग्जांपल हेडिंग 1 वाला ही। अब अगर ये फॉर्मेट मुझे चाहिए तो मैं यहाँ से इस तरह भी कर सकता हूँ कि इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लूँ, यहाँ से इसका जो टेक्स्ट जो कलर है वो ब्लू कर लूँ, फिर इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लूँ वगैरह वगैरह, कुछ फॉर्मेट जो जो इस पे अप्लाई होता है। और दूसरा यही तरीका है कि बस मैं इसको सिर्फ यहाँ से सेलेक्ट कर लूँ और यहाँ पर हेडिंग 1 दबाऊँ तो जो फॉर्मेट इस पे अप्लाई हुआ था वही सेम फॉर्मेट इस पे भी अप्लाई हो गया। तो मुझे इतना कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और मेरा जो टाइम है वो भी बच गया। सही है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं हमारे पास यहाँ पर फ़ॉन्ट में। तो अगर ये आप ये दबाएँ और यहाँ अगर आप कंट्रोल+D दबाएँ तो यहाँ पर हमें हमारे पास कुछ और ऑप्शन वगैरह भी है। सही है, फॉर एग्जांपल जो स्ट्राइक थ्रू था हमारे पास, जो टेक्स्ट के ऊपर जो लाइन आ जाता था कि जिस तरह हम टेक्स्ट को कट कट करते हैं तो वो आप इधर से भी कर सकते हैं। इसके अलावा इधर एक और ऑप्शन भी है, डबल स्ट्राइक थ्रू। तो डबल स्ट्राइक थ्रू हमारे पास क्या करते हैं कि उसी सेम टेक्स्ट पे फॉर एग्जांपल मैं ये इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल+D और यहाँ पर डबल स्ट्राइक थ्रू ओके, तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है तो डबल लाइन्स हमारे पास आ गई है। सही है, तो इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन है यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि हिडन वगैरह। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ कंट्रोल+D, यहाँ से हिडन हिडन में सेलेक्ट करता हूँ ओके कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास इस यहाँ पर ना कुछ स्पेस दिखाई दे रहा है और मेरे पास जो हेडिंग 1 था तो वो बहुत ही मतलब गायब हो गया, इस तरह हमारे पास नज़र आता है। सही है, और आपको फिर उसको वापस किस तरह लाना है, फॉर एग्जांपल मैं अगर मैं यहाँ पर आता हूँ वापस कंट्रोल+D पर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो हिडन से वो चेक भी हट गया है। तो हमें इस तरह दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कुछ हिडन है ही नहीं। सही है, तो आपने उसी हेडिंग 1 को फिर वापस किस तरह लाना है, तो आपने ऑल सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल कंट्रोल+A अगर आप दबाएं तो आपके पास ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद कंट्रोल+D आ जाए तो कंट्रोल+D में अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हेडन पे एक डॉट सा नज़र आ रहा है हमें, तो वो हमने हटा देना है, यहाँ से वो चिक भी हटा देना है, फिर वहाँ पर ओके कर ले तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो हेडिंग 1 था
वो वापस आ गए, सही है। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल यहाँ एडवांस में आ जाए तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन वगैरह है, तो अगर आप इसको खुद ही एक्सप्लोर कर लें तो अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन जो है तो बहुत ज़्यादा है, सही। अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है फाइंड का ऑप्शन। तो फाइंड आप ये बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद हमारे लिए हो सकता है अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक 1000 पेजेस का एक बुक हो, या 2000 पेजेस का, या 5000 या 100 भी हो, क्यों ना। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि यहाँ पर कुछ टेक्स्ट में दे दूँ या कुछ वर्ड में दे दूँ आपको कि इस जो बुक में ये वाला वर्ड है तो वो कहाँ कहाँ यूज हुआ है ना, तो आप उसको अगर खुद ही फाइंड करना चाहते हैं तो एक तो आपसे एरर भी होगा, और दूसरा ये कि आप उसको फाइंड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर आप ये क्या कर लें, यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि वीडियो, सही, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जो एरिया मेरे पास येलो हुआ है तो वो मेरे पास वीडियो जो वर्ड है तो वो उधर उधर ये वाला वर्ड इस्तेमाल हुआ है। आप देख सकते हैं कि जिधर जिधर जो वीडियो का वर्ड यूज़ हुआ था तो वो सारा येलो हो गया है मेरे पास। इसी तरह रिप्लेस अगर आप करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल एक वर्ड है, यहाँ पर दोबारा वीडियो वर्ड सेलेक्ट करता हूँ, इसी वर्ड को मैं किसी और चीज़ के साथ रिप्लेस करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इमेज IMG के में मतलब इसको रिप्लेस कर लूँ, सही। तो इधर अगर मैं रिप्लेस दबा देता हूँ, सही है, तो मेरे पास ये रिप्लेस ऑल, यहाँ से यस, ओके, ठीक है। तो जिधर जिधर इमेज यूज़ हुआ तो आप देख सकते हैं उधर इमेज IMG लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास, सही है। तो इसको मैं वापस अनडू कर लेता हूँ, इसको भी मैं स्ट्राइक थ्रू। अच्छा, इसका जो स्ट्राइक थ्रू है तो वो आप किस तरह हटाएंगे फिर वापस से, तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे एक दफ़ा और फिर दो दफ़ा अगर क्लिक कर ले तो वो हट जाएगा। इसी तरह सेलेक्ट, तो सेलेक्ट वही ऑप्शन है हमारे पास, सेलेक्ट ऑल, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह, अगर किसी कोई ऑब्जेक्ट वगैरह आपने इसमें रखा हो तो वो सेलेक्ट कर लेगा। सेलेक्ट ऑल के लिए आप मैंने आपको कहा भी है कि कंट्रोल+A दबाएं, तो ये मेरे पास ऑल सेलेक्ट हो गया है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन वगैरह है, फॉर एग्जांपल इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो मेरे पास फॉर्मेट पेंटर है। तो फॉर्मेट पेंटर मेरे पास क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेरे पास हेडिंग 3 है, सही है। तो अब ये हेडिंग 2 पे जो फॉर्मेट मैंने अप्लाई किया था तो वो तो मैंने यहाँ से बस अप्लाई कर लिया है। लेकिन अगर आपने कुछ कस्टम फॉर्मेट क्रिएट कर लिया और बाद में आपसे भूल गया कि मैंने इसके ऊपर क्या क्या फॉर्मेट अप्लाई किया था, तो आप क्या कर लें कि यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लें और फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट कर लें, सही है। तो ये इसमें जो जो फॉर्मेट अप्लाई हुआ था तो वो सारा कॉपी कर लेगा। अगर मैं इसमें क्लिक कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका जो फॉर्मेट था तो वो सेम टू सेम इस पे भी अप्लाई हो गया है, सही है। अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास यहाँ पर है ये कॉपी कट और पेस्ट वगैरह है। इसके अलावा हमारे पास पेस्ट और पेस्ट स्पेशल भी है। पेस्ट स्पेशल हमारे पास किधर इस्तेमाल होता है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कुछ कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल+C दबाकर, और मैं उधर किसी और जगह उसको पेस्ट करता हूँ, लेकिन कुछ चेंजेस उसमें करके फिर उसको पेस्ट करूँगा, तो यहाँ वहाँ पर फिर हमारे पास मतलब पेस्ट स्पेशल इस्तेमाल हो सकता है, सही है। अच्छा, क्लिपबोर्ड यहाँ पर एक ऑप्शन है हमारे पास। तो क्लिपबोर्ड हमारे पास क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर एक डॉक्यूमेंट है उसमें बारी एक जगह पर कंट्रोल+C मैंने दबा दिया, फिर यहाँ से मैंने कंट्रोल+C दबा दिया, फिर यहाँ से मैंने कंट्रोल+C दबा दिया, सही है। तो मैं जिधर जिधर कंट्रोल+C दबा रहा हूँ तो ये क्लिपबोर्ड जो है तो वो उसको यहाँ पर सेव कर रहा है, सही है मेरे लिए। तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर आप मतलब जो 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 चीज़ें कॉपी करेंगे तो वो यहाँ पर ऐड होती जाएगी, लेकिन ये जो है तो कुछ टाइम के लिए हमारे पास यहाँ पर सेव होगी, सही है। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को क्रॉस कर लें और दोबारा इसको ओपन कर लें तो ये यहाँ पर मौजूद नहीं होगी, तो ये कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए हमारे पास यहाँ पर कॉपी हो जाती है, सही है। तो ये हमारे पास जो होम टैब था इसमें इसका जो ऊपर जो ये वाला पोर्शन है तो इसको हम टाइटल बार कहते हैं, सही है। इधर इसका टाइटल होता है, और ये हमारे पास टूल बार है। इस तरह हमारे पास ये मेन्यू बार है। तो ये मेन्यू बार में हमारे पास इधर कुछ और टैब्स भी है, सही है, जिस तरह इंसर्ट डिज़ाइन जो है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इंसर्ट स्टार्ट करेंगे। और ये होम जो टैब था तो ये हमने तकरीबन सारा क्लियर कर लिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।